नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 16 जनवरी 2024 और दोपहर के 2:30 बज रहे हैं लगभग। हाँ, 2:34 हो चुका है। देखिए, आपने पूछा वाला सीरीज में फिर से मैं एक इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। जो आप लोग सवाल भेजते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, वहीं पर से मैं सवाल उठा रहा हूँ और उठा कर जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं ऐसे सवाल को सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसको सुनने से बाकी सारे लोगों को भी बेनिफिट मिले। तो ये कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो इस बार जो एक सवाल है, वो सवाल आया है बहुत ही अच्छा। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको वो सवाल दिखाता हूँ और सवाल है कि टेक्निकल एनालिसिस को रिगार्डिंग, है ना? टेक्निकल एनालिसिस और किन्होंने भेजा ये देखिए, अरिजीत चक्रवर्ती साहब ने लिखा है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीख सकते हैं एज़ ए बिगिनर, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएँ। बहुत ही अच्छा सवाल है, टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीख सकते हैं? बहुत ही मतलब ये सवाल लगभग हर लोगों के दिमाग में आते रहता है, चलता रहता है कि भाई आखिर क्या करना है, कैसे देखना है या कौन सी चीज़ों को यूज़ करना है और एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस है क्या? लोग कहते तो हैं टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली है क्या? इसको हम थोड़ा डीप में समझते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब आते हैं ना तो ये वर्ड आपके टर्म में आपको दिमाग में हमेशा घूमता रहता है और हमेशा सुनाई पड़ता है। किसी से भी पूछेंगे तो कहेगा टेक्निकल चार्ट तो ऐसा बोल रहा है, टेक्निकल चार्ट तो वैसा बोल रहा है। तो टेक्निकल वर्ड एक जुड़ जाता है। टेक्निकल तो इंजीनियरिंग लोग ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं, ये या आईटी वाले लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना? स्टॉक मार्केट में ये टेक्निकल क्या कर रहा है? देखिए, इस टेक्निकल आजकल हर जगह पे घुसा हुआ है। तो टेक्निकल एनालिसिस को कुछ इस तरह से समझते हैं कि जब आप बीमार पड़ जाते हैं, है ना? बीमार पड़ जाते हैं, फीवर उतर नहीं रहा है 4 दिनों से। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 दिनों से फीवर आ गया, नहीं उतर रहा है, सर्दी हो रहा है, ऊपर से पेट भी खुला हुआ है एकदम, ले दड़बन की दे दड़बन हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। लक्षण दिख रहा है कि फीवर है और पेट खराब हो चुका है और साथ ही सर्दी भी, ये लक्षण दिख रहा है। ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा लक्षण और देखा कि आप हट्टे-कट्टे हैं। क्या देखा? आप हट्टे-कट्टे हैं, लेकिन फिर भी फ़ीवर नहीं उतर रहा है। स्वस्थ हैं मतलब शारीरिक बुलंद है शरीर आपका, फिर भी फ़ीवर आपको चढ़े जा रहा है, सर्दी चढ़े जा रहा है, पेट खराब है, जबकि आप कुछ खा भी नहीं रहे उस ढंग का, फिर भी पेट खराब है। तो डॉक्टर लोग का माथा घूम जाता है कि यार बॉडी-वॉडी तो सब सही है, फिर क्या है? तो वो क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और ऐसे-ऐसे लिख देते हैं कि भैया आप जाइए, एक जाँच करा लीजिए ज़रा-सा, है ना? तो जाँच में क्या-क्या टीसी-डीसी करा लीजिए और थोड़ा एक्स-रे भी होगा तो वो करा लीजिए। तो वो जो टीसी-डीसी, हीमोग्लोबिन और एक्स-रे वो जो कराने के लिए भेजा, वो डॉक्टर आपका स्टॉक मार्केट के टर्म में टेक्निकल एनालिसिस करवा रहा है। फंडामेंटल उसने देख लिया, आपका नब्ज़ पकड़ के फीवर देख लिया, सब देख लिया, बॉडी स्ट्रक्चर देख लिया, फंडामेंटल उसने देख लिया। फंडामेंटल तो बंदे का बढ़िया है भैया, फिर बंदा बीमार क्यों पड़ रहा है? इसका मतलब अब ज़रा इसको टेक्निकल चार्ट पे जाके देखना पड़ेगा टेक्निकल तरीके से कि क्या गड़बड़। तो वहाँ देखा अच्छा रेड काउंट कम हो गया, रेड ब्लड का जो काउंट है वो कम हो रहा है या आपका इस्नोफिलिया बढ़ा हुआ है या फिर आपको जॉन्डिस हो गया है। ओहो! अंदर में खाँसी ठीक नहीं हो रहा है, अंदर में तो लग रहा है चेस्ट में कफ ज जमा हो गया है, बलगम जमा हो गया है, वो देख लिया टेक्निकल। तो टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट के टर्म में उसको कहते हैं जो किसी स्टॉक्स के रुकावट का और तेजी का कौन सी चीजें उसको बाधा उत्पन्न कर रही है, उन चीजों को पता लगा लेना ही अपने आप में टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। कि ये जो स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत अच्छा है, जैसे रिलायंस बहुत अच्छा है, एशियन पेंट बहुत अच्छा है, फिर भी ये स्टॉक साइडवेज क्यों है, फिर भी ये स्टॉक ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, फिर भी ये स्टॉक गिर क्यों रहा है? फंडामेंटल बहुत अच्छा है रिलायंस, फंडामेंटल एशियन पेंट बहुत अच्छा है, फिर भी ये मूव उस हिसाब से नहीं कर रहा है। तो आखिर रीजन क्या है? तो रीजन टेक्निकल चार्ट पे अच्छा यहाँ से रेजिस्टेंस है, ओहो यहाँ पर से सेलिंग हावी है, ओहो यहाँ पे ये स्टक हो चुका है, यहाँ पे ये फंस चुका है, यहाँ पे ये बॉक्स हो चुका है, यहाँ पे ये रेंज बाउंड हो चुका है, इसीलिए नहीं जा रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, अब आपको समझ में आ रहा है कि फंडामेंटल एनालिसिस अलग है, टेक्निकल एनालिसिस है उसके रीजन को, जो उसके फिजिकल रूप में उसके बढ़ने, माने फिजिकल रुपया रूप में, प्राइस के रूप में बढ़ने और घटने के लिए जिम्मेदार कारक होता है चार्ट पर, उस चीजों को पता करना ही टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। और उसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे एक्सरे कराने गए तो वहाँ टूल्स है ना, मशीन में घुसा दिया आपको, वहाँ प्लेट में भाई कलेजा सटा खड़ा रहो जरा, फोटो खींचेगा, है ना? सिरिंज लिया, टूल है, सिरिंज लिया, ब्लड निकाला, है ना? टूल है, ये सब टूल। तो इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस को भी
देखने के लिए, चेक करने के लिए बहुत सारे टेक्निकल टूल्स होते हैं जो कि आपके ब्रोकर द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है आपके चार्ट पर। क्लियर आ गया? इतना तो अब मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि फंडामेंटल एनालिसिस अलग है और टेक्निकल एनालिसिस अलग। तो चूंकि सवाल टेक्निकल एनालिसिस पर है तो अभी हम लोग उसको देखते हैं। सवाल है कि कैसे सीख सकते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस, अब मैं जो यहाँ पे कहूंगा, चलिए मैं लिखता हूं तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा दोस्तों, एक और बात कि जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है ना, जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसमें लोग ज़्यादातर आपको मार्केट में टेक्निकल एनालिस्ट मिलेंगे। मैं जैसे अपने ही बारे में बताऊं तो मैं खुद टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, है ना, फंडामेंटल एनालिस्ट में नहीं हूँ। तो ज़्यादातर आपको मार्केट में फंडामेंटल की जगह टेक्निकल एनालिस्ट मिलता है। ज़्यादातर आप देखेंगे आसपास तो आपको टेक्निकल एनालिस्ट ज़्यादा मिलेगा, टेक्निकल एनालिसिस करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, फंडामेंटल वाले कम मिलते हैं। तो इसके भी रीज़न है कुछ, वो भी समझिए। देखिए, फंडामेंटल ना प्योर थ्योरी है, प्योर थ्योरी मतलब ये किताब में लिखा हुआ जो चीज़ है आप उसको पढ़ के जान सकते हैं कि फंडामेंटल क्या है। जैसे किसी का कोई कंपनी को आप देख रहे हैं तो कंपनी कितनी मजबूत है, उसके ऊपर कितना कर्जा है, ये आपको कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है। बैलेंस शीट उसमें साफ रहेगा कि कंपनी का जो है इनकम 4,000 करोड़ है और जो है आप उसके ऊपर डेप्ट जो है 2,000 करोड़ है, तो आपको पता चल जाता है कि डायरेक्टली अच्छा कंपनी जो है मीडियम में है। माने 4,000 करोड़ का आपका इनकम है, 2,000 करोड़ का डेप्ट है, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, वो बैलेंस शीट में दिख जाता है। तो वो लिखा हुआ है, वो कंपनी आपको प्रोवाइड कर देता है, तो आप उसको देख करके पता कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस ये कोई कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करता है। रिलायंस वाला टेक्निकल चार्ट थोड़ी आपको प्रोवाइड करेगा कि ये लो मेरा टेक्निकल चार्ट है, यहाँ से हम बाउंस करेंगे, यहाँ से गिरेंगे, नहीं। रिलायंस वाला अपना बैलेंस शीट आपको प्रोवाइड कर सकता है, एनुअल डेटा प्रोवाइड कर सकता है कि ये इतना बिक्री हुआ, इतना सेल्स हुआ, इतना ग्रोथ हुआ, ये सब प्रोवाइड करता है। वो टेक्निकल नहीं कर सकता, दे सकता। लेकिन क्यों? अब रीजन समझिए। तो फंडामेंटल आपको एक पूरा किताब का नॉलेज लेना पड़ता है, एक पूरी पढ़ाई हो जाती है उसकी, पूरा नॉलेज लेना पड़ता है। आरओई क्या है ना, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। पी क्या है, ईपीएस क्या है, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, ये सारी चीजें आपको फंडामेंटल के अंदर है। इसके लिए पूरी पढ़ाई आपको करना पड़ता है, एक एक चीज को देखना पड़ता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस को कोई बुक नहीं देखना रहता है, बहुत कम, रेयर। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस का बुक नहीं आता है, आता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस होता है। क्या है? प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस होता है, प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस होता है। टेक्निकल एनालिसिस में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस होता है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस किसी किताब में नहीं सीख सकते, ज्यादा किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये ज्यादा आपको डायरेक्टली चार्ट पे जाके खुद से एनालिसिस करना पड़ता है। या जो कुछ किताब में दिया भी रहता है थोड़ा मोड़ा टेक्निकल चार्ट के साथ, उसको देख के आप चार्ट पे आते हैं। लेकिन चार्ट पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको सर्च करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब जाके आपको टेक्निकल एनालिसिस पे आपको आदत बन जाती है। और आप टेक्निकल फंडामेंटल बदल रहा है अगर किसी स्टॉक का, तो वो टेक्निकल चार्ट पे पहले दिख जाता है, मूवमेंट पहले दिखता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल रिसेंटली का देता हूं। आप अगर मेरा कल का लाइव ट्रेड, आज वीडियो 16 तारीख है, 16 जनवरी, 15 तारीख का वीडियो देखेंगे मेरा लाइव ट्रेडिंग का, तो मैंने वहां पर टाटा कंज्यूमर को शॉर्ट किया था, उसका पुट ऑप्शन खरीदा था टाटा कंज्यूमर को, ठीक है, टाटा कंज्यूमर का पुट ऑप्शन खरीदा था। क्लियर है? तो लेकिन टाटा कंज्यूमर में एक न्यूज थी कल, अगर आप उस न्यूज को पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाटा कंज्यूमर में कल एक न्यूज लगी। तो वो न्यूज क्या था कि टाटा केमिकल, कल न्यूज आई कि टाटा केमिकल जो है ऑर्गेनिक इंडिया को 1900 करोड़ रुपया में खरीद रहा है। और 5100 करोड़ रुपया में टाटा केमिकल, जो चिंग चाउमीन है ना, ये चटनी नहीं, रॉकेट है, रॉकेट, वो रणवीर सिंह वाला जो प्रचार देता है, चिंग चाउमीन शेजवान चटनी वाला, वो 5100 करोड़ रुपया, कैपिटल फूड है वो कंपनी का नाम, कैपिटल फूड को खरीद रही है 5100 करोड़ में। और 1900 करोड़ में ऑर्गेनिक इंडिया जो हर्बल प्रोडक्ट बनाती है उसको खरीद रही है। ये कल आया, लेकिन उसका चार्ट पे पहले से इंडिकेशन आने लग गया था। देखिए 1 2 3 और ये 4, ये चार्ट पे पहले से आ रहा है, न्यूज बाद में आपको फ्लो करा रहा है। न्यूज कल 15 तारीख को पता चला, लेकिन इसका मूवमेंट चार्ट पे पहले आ गया, यानी कि न्यूज बाद में बाहर आया,
चार्ट पे पहले शो हो रहा है। यानी कि कुछ लोगों को जो हो सकता है पहले से न्यूज़ मालूम हो, वो लोग धीरे-धीरे पोजीशन बना रहे हैं। आप यहाँ से देखिए कैसे करके पोजीशन बना है। तो कुछ मार्केट, कुछ कंपनी में बदलाव हो रहा है या कंपनी में कुछ चीज़ें चेंज हो रहा है अंदरूनी, वो चीज़ें चार्ट पे शो हो जाता है टेक्निकल के हिसाब से। टेक्निकल आपको बताता है कि इस स्टॉक्स में अगर मूवमेंट आ रहा है तो आने वाले समय में हो सकता है इस स्टॉक्स में कोई न्यूज़ लगा हो, कुछ कंपनी एक्सपेंड कर रही हो, कंपनी में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हो, इसके वजह से स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है, वरना क्यों भागेगा? ठीक है? सवाल यही है। तो यहाँ पर आ गया, तो मैंने यहाँ पे पुट खरीदा तो मेरा तो प्रॉफिट बन गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टेक्निकल के हिसाब से स्टॉक्स तो 4 दिनों से पॉजिटिव चल ही रहा था, ठीक है? तो वो न्यूज़ लोगों को पता नहीं था, लेकिन जैसे न्यूज़ पता चल गया कि अच्छा ये था, तो लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो चलता भी है, मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट में कहावत है, बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन कंफर्मेशन। अफवाहों पे खरीदिए और कंफर्मेशन होने पे बेच दीजिए। ये एक नियम सिद्धांत चलता है। खैर चलिए उसकी बाद में बात करेंगे। तो आप समझ गए कि टेक्निकल क्या है और ये चीज़ें क्या है। अभी पूरा फोकस टेक्निकल पर रखिए। तो टेक्निकल प्रॉपर चार्ट की एनालिसिस, किसी भी स्टॉक्स के चार्ट की एनालिसिस को ही कहना करना, ये टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि किसी स्टॉक्स के चार्ट को रीड करना। अब ये यहाँ पे एक रीड वर्ड आ जाता है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में चार्ट रीडिंग एक वर्ड आता है। टेक्निकल एनालिसिस उसके अंदर एक चार्ट रीडिंग का वर्ड होता है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस टीए इसको, और इसके अंदर एक टर्म आ जाता है सीआर, चार्ट रीडिंग। ठीक है? अब ये कहते हैं कि चार्ट को रीड कैसे करेंगे, तो यही टेक्निकल एनालिसिस का बड़ा पार्ट होता है और यहीं पे मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, दिक्कत हो जाती है उनको। क्यों? क्योंकि ये प्योर, मैंने क्या बोला, ये थ्योरेटिकल चीज है ही नहीं, ये प्योर और प्योर प्रैक्टिकल चीज है। ये प्योर और प्योर प्रैक्टिकल। अब जैसे एक टाइम आ गया, जैसे एक चीज लग गया इसके वर्ड प्रैक्टिकल, क्या है? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल आप तब करेंगे ना जब आपके पास मोर देन टाइम रहेगा, है ना? तो सबके साथ इश्यू होता है, ये समय ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब कुछ लोग नहीं कर रहे हैं कुछ, और स्टॉक मार्केट में आते के साथ पैसा कमाना भी चाहते हैं कि यही करना है, तो भी तो उनको टेक्निकल करना पड़ेगा ना। तो करके ही तो वो फिर बाद में अभ्यस्त हो जाएंगे, हैबिचुएटेड हो जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएंगे, तब ना वो पैसा कमाएंगे। शुरू में चाहेंगे कि हम पैसा भी कमा लें और टेक्निकल एनालिसिस भी सीख लें, तो मुश्किल होता है। ये प्रॉब्लम पैदा करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे चार्ट रीड आपको करना नहीं आ पाएगा। क्योंकि जैसे कि आज आप देखे होंगे बैंक निफ्टी, है ना? तो बैंक निफ्टी का एक एग्जांपल लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी का चार्ट मैं खोलूंगा तो यहाँ पे देखिए, है ना? तो बैंक निफ्टी पे एक ट्रेंड लाइन मेरा यूज किया हुआ, आप कल का अभी एनालिसिस जाके बैंक निफ्टी का देखे, तो मैंने यहाँ पे सॉरी वापस लिया तो ये ट्रेंड लाइन लगा हुआ है ना। ये जो ट्रेंड लाइन लगा हुआ है, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे सेलिंग बन रहा है। तो सेल करने के बाद यानी कि उसका प्राइस कितना आ रहा है? प्राइस आ गया 48,140 का। देखिएगा ध्यान से, आप समझिए कि प्राइस आ गया, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो 48,140 को तोड़ेगा तो ये नीचे आएगा 48,000 तक। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, वो 48,000 तक नीचे आया भी होगा मेरे ख्याल से। ये देखिए 48,000, 3 का लो लगा दिया, 2 का लो लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि ये टेक्निकल चीज है। जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है बार बार। अब यही कोई नया बंदा आ जाएगा ट्रेड करने के लिए, नया आदमी आ जाएगा, उसको मैं कहूंगा कि चार्ट रीड करो, तो उनको वो कहेगा सर आप लाइन लगाए और आप बोले इसके नीचे जाएगा, बेच देना तो पैसा बन जाएगा। बेचे तो सही में पैसा बन गया। कैसे कर लिए? क्योंकि रीड कर लिए ना, रीड कर लिए, पढ़ लिए कि ये चार्ट बार बार एक जगह से इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता है, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है। तो ये ट्रेंड लाइन, तो पहला एक्चुअल इसका वर्ड आ गया कि एक ट्रेंड लाइन इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस ट्रेंड लाइन पर ही बार बार ये टिकता है। तो वो ट्रेंड लाइन जब टूटेगा तो इसके पास खराबी आ जाएगा। तो ये रीड हो गया। ये रीड हम लोग कर लिए कि अच्छा ऐसी ऐसी बात है। सिर्फ ट्रेंड लाइन नहीं, मतलब बहुत सारे पार्ट होते हैं। ट्रेंड लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, कैंडल्स होते हैं। इसके अंदर बहुत टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये सारे चीज। फंडामेंटल एनालिसिस में कैंडल नहीं आता है। फंडामेंटल एनालिसिस जब आप करने जाइएगा किसी कंपनी का, तो वो बैलेंस शीट और उसके वो सारे कागज पत्तर वाले जो चीजें लिखे रहते हैं, वो सब आपको करना पड़ता है। डाटा पढ़ना पड़ता है, फंड उसका एनालिटिक डाटा वो जो एनुअली देता है वो। लेकिन जैसे ही आप टेक्निकल पाएंगे तो इसमें आपको ट्रेंड लाइन आ जाएगा, है ना, इसमें कैंडल आ जाएगा, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसमें आपको रिजेक्शन पॉइंट आ जाएगा, इसमें आपको बाउंस बैक पॉइंट आ जाएगा। ये सारे चीज आपको, बहुत सारे चीज होते हैं वो आपको, लेकिन ये सारे चीजें आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो कैसे सीख सकते हैं? तो मेरे भाई, जिन्होंने चक्रवर्ती साहब ने सवाल पूछा था, तो आप लोग या जिनके भी मन में ये चीज चल रहा है कि कैसे सीख सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने लिए एक चीज निकालिए, मार्केट के लिए मत निकालिए, अपने लिए निकालिए, वो है समय।
समय, मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ इस टेक्निकल एनालिसिस पर। लोग स्किप करके देखते हैं या नहीं देखते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि उसमें स्ट्रैटेजी नहीं लिखी रहती ना हेडिंग में, 1000 लगाओ, 5000 कमाओ, इस टाइप का हेडिंग नहीं लिखा रहता है ना, गोल्डन ऑफ ऐसा स्ट्रैटेजी जो कभी नहीं कटेगा, स्टॉप लॉस, इस तरह का हेडिंग भी मैं नहीं लिखता हूँ, नॉर्मल रहता है। तो आप देखिए, वो चीज़ों की वजह से भी लोग नहीं देख पाते हैं कि भाई इसमें तो कुछ मज़ा ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम। और आप किसी सब स्टॉक्स को मत देखिए। शुरुआत में क्या है, कुछ पॉइंट को आपको फॉलो करना होता है कि सारे स्टॉक्स को आपको नहीं देखना है। मैं इंडेक्स की बात नहीं करूंगा अभी यहाँ पर, मैं आपको स्टॉक्स की बात करूंगा। और जो लोग इंडेक्स को करना चाहते हैं, पहले इंडेक्स पे भी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी एक स्टॉक्स को पकड़िए या किसी एक इंडेक्स को पकड़िए। देखिए, आप किसी एक स्टॉक्स को पकड़िए या किसी इंडेक्स को पकड़िए और उसी के चार्ट को डेली वॉच करिए। आप कहेंगे कि डेली हम क्या देखेंगे, आँख खोल के सिर्फ बैठ के देखते रहें? जी हाँ, यही देखना है और आपको उसमें एक काम करते जाना है। जितना पीछे का डेटा हो सकता है हर टाइम फ्रेम पर, एवरी टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम, 15 मिनट, 5 मिनट, डेली, वीकली, मंथली, आवरली, ईयरली, जितना आप देख सकते हैं पीछे का अलग अलग टाइम फ्रेम पर आपको वो चार्ट को देखना है। जैसे इसको चार्ट को देखना है और उसमें करना क्या है, देखना क्या है, पहले तो नजर को जमाने की आदत बनानी है कि हम स्क्रीन को ज्यादा देर तक देख सकें, हमारी नजर ऐसी बन जाए और हमारी नजर देखते के साथ पता चल जाए कि यहाँ पर से क्या काम होने वाला है। जैसे अभी ये चार्ट है, मैं देखते के साथ बता सकता हूँ कि स्टॉक एक खास पॉइंट के ऊपर जाने पर तेजी आएगा, अदरवाइज वहां से गिर जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक रेजिस्टेंस एरिया ये वॉच कर रहा है, एक रेजिस्टेंस एरिया ले रहा है, मैंने तुरंत ड्रॉ कर लिया। देखते के साथ पता चल गया यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले रहा है, देखते के साथ पता चल गया कि फ्लैग पैटर्न बना रहा है, फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ये सारे जो वर्ड यूज कर रहे हैं, ये सारे टेक्निकल एनालिसिस के वो हैं, कंपोनेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। कौन सा फ्लैग पैटर्न बनाता है? बुलिश फ्लैग बना रहा है। ये भी बता सकता हूँ कि बुलिश फ्लैग बना रहा है, राउंडिंग टॉप बना रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर मुझे। आपको हो सकता है जो नए हो उनको नहीं दिखेगा, है ना? क्यों? क्योंकि नजरें नहीं जमी ना। एक राउंडिंग टॉप बना रहा है, देखिए राउंडिंग टॉप बना, यहाँ से आप देखिए ध्यान से, एक राउंडिंग टॉप बना रहा है। क्लियर है? राउंडिंग टॉप बना लिया। उसी तरह से अब ये राउंडिंग टॉप हो गया और फिर मैंने कहा कि बुलिश फ्लैग बना रहा है, तो वो भी आपको बनता हुआ दिख जाएगा बुलिश फ्लैग। ये राउंडिंग टॉप हो गया और इसी को अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लूँ, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँ, तो ये पोल बन जाएगा और यहाँ से अगर ड्रॉ कर दूँ तो ये फ्लैग बन जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना अभ्यस्त हो जाना है चार्ट पर कि देखते के साथ आपको पता चल जाए कि यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है, क्योंकि वही चीजें आपको बताएगा कि इसके बाद क्या मूवमेंट बन सकता है, ऊपर या नीचे, किस लेवल को ब्रेक करने पर क्या हो सकता है। तो चार्ट खोलिए कोई भी एक स्टॉक को और उसको डेली वॉच करिए, कम से कम 20-25 दिन कंटिन्यू देखिए। जितना पीछे का डेटा देख सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पर, उसको देखिए और छोटा बड़ा करिए। जूम इन जूम आउट तो कर सकते हैं ना, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, ऐसे करते जाइए, जूम इन जूम आउट। तो ऐसे करते करते क्या पता चलेगा, पता है? आपकी नजरें उस जगह पे जाने लग जाएगा जहां पर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बने हुए हैं मार्केट में। कैसे? अचानक से आप वॉच कर लेंगे, ओ ऐसा है भाई साहब कि ये स्टॉक जो है इस पॉइंट के नीचे तो जाता ही नहीं है। ओ इसका मतलब है इस पॉइंट के नीचे टूटेगा तो गिरावट आएगा और इसका मतलब ये भी कि इस पॉइंट के नजदीक आने पर यहीं से भाग भी जाएगा ऊपर। तो देखिए बिल्कुल, ओहो सही कह रहे हैं, ये देखिए भाई इसी के पास आया था और यहाँ से ये भाग गया ऊपर, है ना? पहले भी यहाँ पर आया था भाग गया ऊपर, पहले भी यहाँ आया था भाग गया था ऊपर। कैसे पता चला? क्योंकि आप जब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जब तक नोट नहीं करेंगे चार्ट पर जाके, जब तक उसको स्टडी नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, वॉच नहीं करेंगे डेली, 2 घंटा का एक रूटीन बना लीजिए कि हमें शाम में 2 घंटे देखने हैं। हम कालीन भैया को बाद में देखेंगे, हम मनी हेस्ट बाद में देखेंगे, हम फलाना थेना जो है वेब सीरीज बाद में देखेंगे, लेकिन 2 घंटा पहले हम चार्ट देखेंगे। चाहे रात के 1 क्यों ना बजे, चाहे रात के 1 क्यों ना बजे, 2 घंटा हम चार्ट देखेंगे, 1 से 3 चार्ट देखेंगे, फिर सोएंगे। बिना चार्ट जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम सोएंगे नहीं। ये एक रूटीन बना लीजिए। चार्ट पे आके आपको वही सब काम करना है जो आप अपने डेली लाइफ में करते हैं। दोस्त और दुश्मन ढूंढना है, दोस्त और दुश्मन ढूंढना है। तो जैसे ही दोस्त और दुश्मन ढूंढना है, देखिए क्या क्या पॉइंट बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सीखना है। चार्ट पे दोस्त और दुश्मन ढूंढना है। दोस्त जो आपको मदद करता है, जहां पर आप आते हैं और आपको ताकत मिल जाता है। दुश्मन जहां पर जाते हैं और आपको एक एक परेशानी उत्पन्न हो जाता है, एक रिजेक्शन का माहौल बन जाता है कि साला यहाँ पर से सबको मार के भगा दें तो ज़्यादा खुश हो जाए, अच्छा हो जाए, ऐसा। तो दोस्त
यानी कि आप उस पॉइंट को ढूंढिए जहां पर आपको जाने पे सुकून मिलता है, ताकत मिलता है, यानी कि बाउंस एरिया, सपोर्ट ऊपर, उस पॉइंट को ढूंढिए जहां से वो रिजेक्शन लेता है, यानी रेजिस्टेंस एरिया, दुश्मन, है ना। तो आप चार्ट पे जाइए और दोस्त और दुश्मन ढूंढिए, ये बेसिक है। आप इसको देखेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। जब आप सीखना शुरू करेंगे, लर्न करना शुरू करेंगे चार्ट पर, तो आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन अलग अलग चार्ट को फिर देखिए, पहले एक चार्ट से स्टार्ट करिए, उसको एकदम रगड़ दीजिए, पकड़ के रगड़ दीजिए, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रगड़ दीजिए। रगड़ देने के बाद दूसरा चार्ट को देखिए, तीसरा देखिए। डेली आप आपको अगर रियल में बोलूँ ना तो आप लोग मुझे गाली देंगे बाद में कि एक दिन में कितना चार्ट देखना चाहिए। आपका सवाल आ सकता है कि एक दिन में कितना चार्ट देखना चाहिए, तो 500 चार्ट देखना चाहिए। अब आप दीजिए भर भर के गाली, बक साला कमीना 500 बोलता है, 500 मजाक है क्या, है ना। दिक्कत है ना 500 चार्ट देखने में, पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक समय के बाद आपको ना शुरुआत में एक चार्ट देखने में 1 घंटा लग सकता है शुरुआत में, लेकिन जैसे से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपको एक चार्ट देखने में 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, देखते के साथ पता कर लेंगे, अच्छा यहाँ से ऐसे हो रहा है, देखते के साथ, क्योंकि पीछे सब पता है, अब सिर्फ आगे ही देखना है ना, वही चीजें होती। तो 2 से 3 मिनट में एक चार्ट खत्म हो जाता है, 2 मिनट भी बहुत हो गया। आप देखते के साथ पता कर लेंगे। जैसे कि अभी कोई नया नया खिलाड़ी क्रिकेट खेलने के लिए उतर जाए, तो उसको कोई एक शॉट मारने में टाइम लगेगा ना, पहले उसको धीरे धीरे उस शॉट पे हैबिट बनाना होगा, हैबिट बनाना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, फिर जब वो प्रैक्टिस अच्छा से करेगा, फिर जब आएगा बॉल, फट से नहीं मार देगा, है ना, क्योंकि उस पर अभ्यास हो गया, अब उसमें टाइम नहीं लगा उसको। तो यही चीजें होती है ना, आपको ये देखना रहता है कि आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं कि नहीं किसी चार्ट पर। शुरुआत में धीरे धीरे वो टाइमिंग अपने आप घट जाएगा, आपको अपने पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ से ये हो रहा है, ये हो रहा है, चलो ठीक है, तो यहाँ से ये होगा, है ना। मैं भी देता हूँ कॉल्स वगैरह, तो आ जाते हैं ना टारगेट वगैरह, कैसे आ जाते हैं, मेरा भी टेक्निकल एनालिसिस का फंडा है, मैं सारे काम टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, मैं फंडामेंटल पे ज्यादा नहीं भरोसा करता, मैं करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा। मैं एक्सरे देख लेता हूँ कि भाई कहाँ से हड्डी टूटी हुई है, कहाँ पर से हमको क्लिप डालना है हड्डी में, कहाँ पर से हमको नेल डालना है, और कहाँ पे हमको प्लास्टर मारना है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। क्लियर है ना। तो आप चार्ट पर जाएंगे और चार्ट से ही आप सीख सकते हैं। एक एक चार्ट पे अपने दुश्मन को ढूंढिए, दोस्त को ढूंढिए, जो आप अपने लाइफ में करते हैं, क्योंकि लाइफ इक्वल टू मार्केट। ऑलवेज रिमेंबर माई वर्ड, मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि लाइफ इक्वल टू मार्केट। जो चीजें आपकी लाइफ में है वही चीजें आपके मार्केट में भी है। लाइफ में दोस्त है, दुश्मन है, मार्केट में सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। लाइफ में बाउंस बैक है, गिर जाते हैं, हरास हो जाता है, मतलब थक जाते हैं, या फिर ये लगता है कि सब मन उत्साह खत्म हो गया, फिर आपको अचानक से कोई आपको सपोर्ट देता है, कोई आपको पुश करता है, तो आप पुल बैक कर जाते हैं, बाउंस बैक कर जाते हैं। मार्केट में भी बाउंस बैक होता है ना, स्टॉक गिरता है, बाउंस बैक कर जाता है, हर चीजें यहाँ पे भी है। तो अपनी लाइफ में जो चीजें आप ढूंढते हैं, दोस्त और दुश्मन, परिवार, वही चीज मार्केट में ढूंढिए, उसके चार्ट पर उसका दोस्त, उसका दुश्मन, उसका परिवार कहाँ पर है ना, उस सब पॉइंट को मार्क करते जाइए, और फिर देखिए अगले दिन क्या उस एरिया पर से रिजेक्शन आ रहा है, बाउंस आ रहा है, क्या बिहेव कर रहा है। जैसे मैंने कल ये बताया था कि 48,000 के नीचे खराब होगा, 48,000 के ऊपर जब तक रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा। तो आज आप देखिए 48,000 के पास आता है, बाउंस हो जाता है, 48,000 के पास आता है, बाउंस हो जाता है ना। ये चीजें कैसे पता चला, कल ही पता चल गया ना, 48,000 सपोर्ट बनी। ये चीजें आज भी हो रहा है ना, कल भी यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस एरिया पर से सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया, फिर आज भी सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया, और आज भी सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया। तो कल चूंकि ये बन चुका था, तो आज उस पर काम हो रहा है। तो ये चीजें आपको टेक्निकल एनालिसिस आप इस प्रकार से सीख सकते हैं। अरिजीत चक्रवर्ती साहब और जितने भी मेरे भाई बंधु लोग हैं, जो भी टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, वो इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करके सीख सकते हैं। समय लगेगा, लेकिन सर समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, जो नए हैं। ऐसा मैजिक नहीं होने वाला है, हमेशा याद रखिए, यहाँ मैजिक नहीं चलता है ना। मैजिक वर्ड अगर आप ढूंढेंगे तो आबरा कड़ाबरा, तो फिर आप गोगिया सरकार के पास जाइए, है ना, लाल बादशाह जादूगर के पास जाइए, तो आप वहां सब पे जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ पर आपको समय लगेगा, यहाँ पे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से करके चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और हर चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा सामने मार्केट के बंद होने के बाद, तभी आप कर पाएंगे। तो ये था, ये जो सीरीज मैंने शुरू किया, आपने पूछा वाला में, तो मैंने इस पर जवाब दे दिया है कि टेक्निकल एनालिसिस आप कैसे सीख सकते हैं और क्या क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अगर पसंद आया तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं फिर मिलूंगा अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।